तो दिल्ली में जिस तरीके से यमुना का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, उसे लेकर एक इमरजेंसी बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की और दिल्ली में बढ़ते यमुना के जल स्तर को लेकर क्या तैयारियां हैं, उसे लेकर अभी वो मीडिया से मुखातिब थे। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में बाबा का दरबार लगा हुआ है और यहां पर स्टैंपीड की खबर आ रही है, भगदड़ की खबर आ रही है। कथा के दौरान भगदड़ हुई है। भगदड़ में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। काफी भीड़ हो गई थी, इस वजह से ये स्टैंपीड की खबर आ रही है। देखिए, कुछ महिलाओं की स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भीड़ काफी ज्यादा है। पुलिस जो है वो स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है और ये पहली तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहली तस्वीर, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी और महिलाएं जो थी वहां पर छोटे छोटे बच्चों के साथ वो परेशान होती नजर आ रही थी। और चूंकि हुमस का मौसम है, गर्मी का मौसम है और बारिश का मौसम है, तो ऐसे में भीड़ को संभालने में परेशानी आ रही थी। इस बीच तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो इस वक्त इंडिया डेली लाइव पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाबा बागेश्वर के ग्रेटर नोएडा के जैतपुर में लगे दिव्य दरबार में किस तरीके से भारी भीड़ के चलते भगदड़ की स्थिति देखने को मिली, वो आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। पुलिस लगातार स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि स्थिति को नियंत्रण में करना मुश्किल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा से ये तस्वीरें इस वक्त इंडिया डेली लाइव पर आप देख रहे हैं। बाबा की कथा के दौरान यहां पर भगदड़ मची। भगदड़ में कुछ लोग घायल भी हुए हैं, यह भी जानकारी मिल रही है। काफी भीड़ होने की वजह से यह भगदड़ मची थी और बाबा बागेश्वर ने भक्तों से घर जाने की अपील की थी। ज्यादा जानकारी के साथ इंडिया डेली लाइव संवाददाता कोमल हमारे साथ जुड़ गई है। कोमल, इस वक्त क्या स्थिति है भगदड़ की? बिल्कुल, देखिए, भीड़ की बात करें तो लगातार भीड़ यहाँ पे बेकाबू हो गई है। ग्रेटर नोएडा में पंडाल की बात करते यहाँ पे करीब 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं की बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन उसका बावजूद देखिए भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति हो गई। कई लोग इसमें गंभीर भी हुए हैं। और बताया जाए कि 8 साल का बच्चा वो गुम हो गया है। हालांकि देखिए लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, स्टेज से अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो बच्चा 8 साल तक सोया है वो स्टेज के पास जाकर उनसे मुलाकात कर ले। पुलिस के पास है और उसके पेरेंट्स से लगातार अपील की जा रही है कि स्टेज के पास आए, अपने बच्चे को ले लें। हालांकि देखिए अभी स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस लगातार भीड़ को रोकने की कोशिश कर रही है। आयोजकों का कहना है कि देखिए भीड़ काफी बेकाबू हो गई थी, स्टेज के पास पहुंच रही थी। बाबा के दर्शन के लिए भीड़ स्टेज के आगे पहुंचने लगी, कई बैरिकेडिंग लगे हुए। कोमल, ये भी जानकारी मिल रही है कि बाबा बागेश्वर ने भक्तों से घर जाने की भी अपील की है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर हम लोगों की बात करें तो देखिए 10 से 15 लाख लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन लगातार देखिए भक्तों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है और करीब यहाँ पे भीड़ काफी ज्यादा है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं, ऐसे में भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ को देखते हुए जिस तरह की स्थिति अभी उत्पन्न हुई है, कई लोगों को गंभीर चोटें आई है। कई लोग अपनी आस्था को लेकर के यहाँ पे आस्था से आए हुए थे बाबा के दर्शन के लिए, लेकिन उस बीच बच्चा गुम हो जाता है। बिल्कुल कोमल, आपके पास वापस लौटेंगे चूंकि थोड़ी परेशान करने वाली खबर है। बाबा ने इस बीच क्या अपील की भक्तों से, वो सुनवाते हैं। जो बाहर खड़े हैं, हमारा तुम्हें आशीर्वाद, हम क्या बताएं। आई एम वेरी वेरी सॉरी। हम मिलना तो सबको चाह रहे थे, पर ऐसी व्यवस्था हो जाती है तो मजबूरी है हमारी। तो आप लोग घर चले जाएं, घर पर टीवी पर कथा देखें। जो बाहर खड़े पंडाल वाले भर केवल रहेंगे और पानी पी लें, हवा में थोड़ा घूम आए। फिर हम एक वचन देते हैं तुम्हें, एक ना एक दिन हम तुमको जरूर मिलेंगे। ये हमारा पक्का वचन है, हम तुमको मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। आई प्रॉमिस यू। जो बाहर खड़े हैं, हमारा तुम्हें आशीर्वाद, हम क्या बताएं। आई एम वेरी वेरी सॉरी। हम मिलना तो सबको चाह रहे थे, पर ऐसी व्यवस्था हो जाती है तो मजबूरी है हमारी। तो आप लोग घर चले जाएं, घर पर टीवी पर कथा देखें। जो बाहर खड़े पंडाल वाले भर केवल रहेंगे और पानी पी लें, हवा में थोड़ा घूम आए। फिर हम एक वचन देते हैं तुम्हें, एक ना एक दिन हम तुमको जरूर मिलेंगे। ये हमारा पक्का वचन है, हम तुमको मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। आई प्रॉमिस यू। तो बाबा ने अपील की थी कि भक्त जो पंडाल के बाहर जमा हुए हैं वो घर चले जाएं। कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, सबसे पहले ये बताइए लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, क्या माहौल कंट्रोल में है, और दूसरा क्या बाबा की अपील का असर हुआ है? देखिए लगातार
स्टेज के अंदर यही अनाउंसमेंट की जा रही है। लोगों से भी कहा जा रहा है कि देखिए वो जो है पंडाल के अंदर भीड़ ना लगाए, क्योंकि पंडाल के अंदर कुछ ही लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन लगातार देखिए भीड़ बेकाबू हो गई है। आगे जाने की कोशिश कर रही है भीड़, बाबा के दर्शन के लिए स्टेज के पास जाने की कोशिश कर रही है, जिसे देखते हुए देखिए और बाबा ने भी अपील की है अपने भक्तों से। कोमल, बाबा ने उन भक्तों से अपील की है जो पंडाल के बाहर है कि वो घर चले जाए। बाबा लेकिन अपनी अपील में ये भी कह रहे हैं कि पंडाल के अंदर जो लोग हैं वो रह सकते हैं। यहाँ जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो तो पंडाल के अंदर ही स्थिति अनियंत्रित हो रही है। बिल्कुल, देखिए पंडाल के अंदर भी भारी संख्या में लोगों का तांता लगा है, लेकिन पंडाल के बाहर भी बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे एंट्री गेट से लेकर के पंडाल तक की दूरी की बात करें तो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में 3 किलोमीटर में देखिए भक्तों का तांता काफी ज्यादा लगा हुआ है। अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे भक्त पहुंचे हुए हैं और ऐसे में देखिए पंडाल के अंदर की जाहिर तौर पर भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हो गई है। पंखा भट्टी जली जा रही है, जिसे लेकर के देखिए पुलिस जो है यहाँ स्थानीय प्रशासन और आयोजक। लेकिन आप साथ साथ ये भी जानकारी दे रही हैं कि फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और किसी तरह से किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये भी आप कह रही कोमल? जी जी बिल्कुल, देखिए लगातार आयोजकों की तरफ से भी इस बात की अपील की जा रही है कि देखिए आप ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल इस जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर और बता दें, नोएडा से ही बड़ी खबर है। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। बाबा ने कहा है हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग करें। भीषण गर्मी के कारण बाबा ने अपना दिव्य दरबार रोका है। भक्तों की पर्ची खोलते वक्त हो गई थी काफी भीड़, जैसा कि अभी हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया। और भीड़ को कम करने के लिए बाबा ने भक्तों से गुजारिश की है कि जो पंडाल के बाहर है वो घर जाकर टीवी पर हमारी कथा सुने। ग्रेटर नोएडा में बाबा के दरबार का आज तीसरा दिन है। जीवन भर कौन कौन जुड़ रहा बागेश्वर बालाजी से? हाथ उठाओ। पक्का पक्का कोई धर्म का विरोध करेगा तो मुंह तोड़ कौन कौन जवाब देगा? कोई संतों का या बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो ठठुरी कौन कौन बारेगा? भारत को हिंदू राष्ट्र कौन कौन बनवाना चाहता है? पक्का इस बार तो ठीक है, एक बार शैलेंद्र शर्मा को धन्यवाद दो, मुख्य आयोजक, और अगली बार फिर यहीं पर एक यज्ञ करके कथा करेंगे। लेकिन अगली बार पंडाल नहीं, कोई बहुत बड़े ग्राउंड में खुले में करेंगे यार। आज तो हमारी जैसी दुर्दशा है, 5 किलो वजन होगा कम भगवान सो। इतना पसीना गिरो, जो देखो तुम हाल, पूरा शरीर चिपक गवागी को लगो। अब पसीना गिरो सो तो ठीक है, सामने हमारी पुलिस प्रशासन भी परेशान हो रही है, सेवादार भी परेशान हो रहे हैं। अब हम उठ रहे हैं क्योंकि दिक्कत हो रही है, आगे सफोकेशन ज्यादा है, लोग परेशान भी कर रहे हैं। अगल बगल के पंडाल वाले तो ठीक हैं, लेकिन तुम लोग भी कम, अब तुम्हें भी खोरी नहीं है, तुम भी पागल हो गए। किसके? बागेश्वर। भारत में रहना होगा तो सीताराम, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करो। और अब मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं खेलना है, घर से बाहर निकल करके सनातन के लिए आगे बढ़ना है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ यहां वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, खबरें लगातार जारी।